नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टार अल्ट्रा स्टार्टर और ड्यूल स्टार्टर में अंतर क्या होता है। अगर आपसे इंटरव्यू में कभी पूछा जाएगा कि स्टार अल्ट्रा स्टार्टर और ड्यूल स्टार्टर में अंतर क्या होता है, तो आज के इस वीडियो में आपको एक नहीं पूरे 10 अंतर बताऊंगा, जो कि दोनों में ये डिफरेंस पैदा कर देता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बस आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और एक आपको लाइक भी करना है। और कोई भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से। आपको पूरे 10 अंतर बताऊंगा। शुरुआत करेंगे 1 नंबर से, और जो लास्ट के 8 और 9 10 अंतर होंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं, जो कि अगर आप इंटरव्यू में बताते हैं तो आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों पहला नंबर जो होता है, अगर हम किसी भी मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाते हैं तो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है वह बहुत ही कम होता है, और डीओ स्टार्टर में अगर चलाते हैं तो मोटर का स्टार्टिंग करंट कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मोटर को डायरेक्ट लाइन करंट मिल रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से स्टार डेल्टा स्टार्टर के केस में मोटर का स्टार्टिंग करंट अगर कम होगा तो मोटर की लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगा। मोटर की लाइफ ज़्यादा इसलिए हो जाएगा कि जब मोटर हमारा स्टार्ट हुआ, अगर मोटर बंद है, अब मोटर को आप अचानक से चलाएंगे तो अगर मोटर का फुल लोड करंट यानी एफएलसी 10 एम्पियर है तो वह 10 एम्पियर तुरंत ही ले लेगा, और वो स्टार्ट होने के लिए यानी कि अगर उस मोटर का जो आरपीएम है 1500 आरपीएम है तो उसको 1500 आरपीएम अचीव करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। जब पूरी ताकत लगाएगा तो जाहिर सी बात है कि मोटर करंट भी ज़्यादा लेगा। यहाँ पर 10 एम्पियर का फुल लोड करंट है तो यहाँ पर 20 एम्पियर 25 एम्पियर करंट भी ले सकता है। तो इस वजह से मोटर इस डीओ स्टार्टर के केस में सेफ नहीं होता है, इसका जो लाइफ होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात की जाए तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के केस में मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत ही कम होता है, जिससे मोटर की लाइफ बढ़ जाती है। मोटर का बाइंडिंग ख़राब नहीं होता, मोटर का इंसुलेशन ख़राब नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगले नंबर पे। स्टार डेल्टा स्टार्टर से हम 7.5 HP से ऊपर की मोटर को चलाते हैं, लेकिन अगर डीओ स्टार्टर की बात की जाए तो डीओ स्टार्टर में 7.5 HP से कम की मोटर को हम डीओ स्टार्टर से चलाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि 7.5 HP से अगर ऊपर की मोटर को हम डीओ से चलाएंगे तो मोटर के जलने के चांस हो जाते हैं। तो कुछ कारण यही होते हैं कि मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर से 7.5 HP से जो भी ऊपर की मोटर होगा उसको स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाएंगे, और जो 7.5 HP से कम का होगा उसको डीओ स्टार्टर से चलाएंगे। अब दोस्तों जो अगला नंबर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में अगर आप किसी भी मोटर को चलाएंगे तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा, ठीक है, टॉर्क अगर आप समझ रहे होंगे तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको टॉर्क के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर केस में मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वह बहुत ही कम होता है। ठीक है, और डीओ स्टार्टर में मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डीओ स्टार्टर के केस में मोटर को स्टार्टिंग जो वोल्टेज होता है वो 415 वोल्ट मिल रहा होता है। अगर कोई भी मोटर 3 फेस का है और उसको शुरुआत में यानी कि जैसे ही उसको आपने ऑन किया, शुरुआत में ही अगर उसको 415 वोल्ट अगर मिल जाएगा तो मोटर पूरी ताकत से चलेगा और उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत ही अच्छा होगा। और स्टार डेल्टा स्टार्टर के केस में क्या होता है, मोटर को पहले स्टार में चलाते हैं उसके बाद डेल्टा में चलाते हैं। मतलब इसमें होगा क्या कि जैसे ही आप एनो पुश बटन को ऑन करेंगे तो तुरंत मेन कॉन्टैक्टर और स्टार का कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, फिर 10 सेकेंड बाद या फिर 5 सेकेंड बाद जितना आपने उसका टाइमिंग सेट कर रखा होगा उसके बाद स्टार का कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा और डेल्टा का कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। तो स्टार में क्या होता है, स्टार में जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है और डेल्टा में क्या होता है 415 वोल्ट होता है। कैसे? देखिए, अगर आप किसी भी मोटर का कनेक्शन करेंगे स्टार में तो कनेक्शन होता कैसे, ये इसके 6 टर्मिनल हो गए, यहाँ पर आपने आर वाई बी दे दिया, ठीक, आर वाई और बी, और ये तीनों पॉइंट आपने शॉर्ट कर दिए। तो यहाँ पर जो तीनों पॉइंट जब शॉर्ट होंगे तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो न्यूट्रल होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है। अब अगर आप एक फेस यहाँ से और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 220 वोल्ट आएगा, 220 वोल्ट आएगा। अब अगर इसके बाद जब मोटर स्टार के बाद जब डेल्टा में शिफ्ट होगा तो डेल्टा के कनेक्शन कैसे होते हैं,
डेल्टा के कनेक्शन इस प्रकार से होते हैं, ये आपने शॉर्ट कर दिया आर वाई और बी। तो यहाँ पर एक कॉइल को 415 वोल्ट मिल रहा होता है और स्टार के केस में एक कॉइल को 220 वोल्ट मिल रहा होता है। तो डेल्टा में 415 वोल्ट कैसे मिल रहा होता है, देखिए आर ये वाई और बी, तो ये ऐसे यहाँ पर इसको 2 फेस मिल गए, यहाँ से इसको 2 ये फेस मिल गए और ये यहाँ से इसको 2 फेस मिल गए। तो यानी 2 फेसों में कितना वोल्टेज होता है, 415 वोल्ट। तो यहाँ पर जो मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है वो इसी वजह से ज़्यादा होता है ड्यूल स्टार्टर में कि मोटर को 415 वोल्ट मिलता है। लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर के केस में मोटर को स्टार्टिंग जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट मिलता है, तो इसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है वह कम होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मोटर की लाइफ होगी वह स्टार डेल्टा स्टार्टर के केस में बढ़ जाता है और ड्यूल स्टार्टर के केस में उतना अच्छा नहीं रहता है। अब दोस्तों जो अगला पॉइंट है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर का जो स्टार्टिंग वोल्टेज होता है, ठीक है, वोल्टेज इसका कम होता है, 220 वोल्ट ही होता है। लेकिन ड्यूल स्टार्टर में मोटर का स्टार्टिंग वोल्टेज 415 वोल्ट होता है, इसको लाइन वोल्टेज मिल रहा होता है, लाइन वोल्टेज। क्योंकि जो ड्यूल स्टार्टर होता है वो सारे के सारे सीरीज में होते हैं। कैसे, देखिए आपका काउंटेटर है, उसके बाद आपका रिले आएगा, फिर मोटर आएगा, तो ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो यहाँ पर मोटर को 415 वोल्ट मिलता है स्टार्टिंग के समय जब मोटर स्टार्ट होगा, और ये कंटिन्यू 415 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर केस में मोटर का स्टार्टिंग वोल्टेज जो होता है वो 220 वोल्ट होता है। फिर इसके बाद जब डेल्टा का काउंटेटर होल्ड होता है फिर मोटर को 415 वोल्ट मिलता है। तो अगला नंबर दोस्तों जो आता है स्टार डेल्टा स्टार्टर के केस में और ड्यूल स्टार्टर के केस में जो मोटर का जो टेम्परेचर होगा वह ड्यूल से 3 गुना कम होगा। क्यों, क्योंकि जब मोटर को आप स्टार्ट करेंगे तो मोटर तो पहले स्टार में चलेगा, मतलब उस कम क्षमता के साथ में, और जब आप स्टार डेल्टा स्टार्टर को जब डेल्टा में शिफ्ट होगा तो वहाँ पर इसका फुल लोड करंट पर चलेगा, यानी फुल वोल्टेज पर चलेगा, 415 वोल्ट पर चलेगा। लेकिन ड्यूल के केस में क्या होता है, मोटर को स्टार्टिंग के समय ही 415 वोल्ट मिल जाता है, तो मोटर जब स्टार्ट होगा तो वो पूरी ताकत के साथ स्टार्ट होगा और मोटर का टेम्परेचर भी जो होगा वह इंक्रीज होगा। तो अगला डिफरेंस तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। स्टार डेल्टा स्टार्टर वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर मोटर को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्टिंग टार्क जो होता है वहाँ पर कम की ज़रूरत होती है। मतलब जहाँ पर स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत ना हो वहाँ पर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पर हमको स्टार्टिंग टार्क यानी जब मोटर स्टार्ट हो उसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है वह ज़्यादा हो, वहाँ पर ड्यूल स्टार्टर का यूज़ करेंगे। तो डिफरेंस तो ये हो गया, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग टार्क कम चाहिए या फिर नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप स्टार डेल्टा स्टार्टर से मोटर को चला सकते हैं। और जहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं यूज़ करना है, जहाँ पर आपको टॉर्क ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर आप ड्यूल स्टार्टर का यूज़ कर सकते हैं। अगला नंबर दोस्तों जो होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है वो कॉस्टली होता है। ठीक है, कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि पहली बात तो इसमें 3 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, एक टाइमर होता है, तो कॉस्टली हो जाता है। फिर ड्यूल स्टार्टर जो होता है वह सस्ता होता है, चीप होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक रिले लगा होता है और एक कॉन्ट्रैक्टर लगा होता है। लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्ट्रैक्टर, एक टाइमर और एक रिले, ये 4 चीज़ें लगी होती हैं, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले नंबर पे। स्टार डेल्टा स्टार्टर का मेंटेनेंस जो होता है वह ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें इक्विपमेंट ज़्यादा लगे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा लगे होते हैं। लेकिन ड्यूल स्टार्टर में इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वह कम लगे होते हैं, उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर और एक रिले, एक एनओ और एक एनसी लगा होता है। लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्ट्रैक्टर, एक टाइमर, एक रिले, एनओ और एनसी, इतने सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, तो इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है और ये कॉस्टली भी होता है स्टार डेल्टा। और ड्यूल स्टार्टर जो होता है ये कॉस्टली भी नहीं होता है, इसका मेंटेनेंस भी कम होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों जो अगला नंबर आता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर को आप कम से कम जगह में नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें जगह ज़्यादा चाहिए स्टार डेल्टा स्टार्टर के इसमें। लेकिन अगर आपके पास ड्यूल स्टार्टर है तो यह कम से कम जगह में आपका ड्यूल स्टार्टर बन जाएगा और आप इसको चला भी सकते हैं। अगर आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर चलाना है तो पहली बात तो उसका पैनल बड़ा होना चाहिए और स्पेस भी इसको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ड्यूल स्टार्टर में कम स्पेस में छोटे पैनल में ये इंस्टॉल हो जाता है और आपका जो मोटर होता है वह कंटिन्यू चलता रहता है। तो यही कुछ डिफरेंस थे।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन जरूर दबा दीजिएगा।